आप सभी को मेरा नमस्कार। क्या हाल है? मुझे आशा है कि आप सभी ठीक हैं। आज हम लोग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान का माध्यमिक पाठ्यक्रम हिंदी का पहला पुस्तक का अध्याय 10 पढ़े कैसे जो गद्य है पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 10 पढ़े कैसे। अपने छोटे भाई बहनों को या दूसरे बच्चों को आपने प्रारंभिक पढ़ाई करते देखा होगा। कमल का फूल देखकर वे देवनागरी लिपि का क, खरगोश का चित्र देखकर वे ख और इसी तरह से धीरे धीरे पूरी वर्णमाला सीखते हैं। अक्षरों के बाद सबकी बारी आती है। बच्चा वर्णों को जोड़ जोड़ कर पढ़ता है। क म ल कमल। इसके बाद बच्चा पूरा वाक्य पढ़ने का अभ्यास करता है। यह कमल का फूल है। अनुच्छेद पाठ कई पाठ बाद में तो किताबों पत्रिकाओं के कई पृष्ठ और उसके बाद पूरी किताबें पढ़ जाते हैं, किंतु केवल साक्षात हो जाना या फिर शब्द या वाक्य या किताब के कई पन्ने पढ़ जाना ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें समझना भी आना चाहिए। किसी भी चीज को समझते हुए पढ़ना भी एक कौशल है। इसके कई चरण और स्तर हैं। इसे रोचक और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इस पाठ में हम ये सभी कौशल सीखेंगे। आइए अब इसे समझने का कोशिश करते हैं। आपने अपने छोटे भाई बहन या दूसरे बच्चों को उनकी शुरुआत की जो पढ़ाई होती है उन्हें वो करते देखा होगा। वो कैसे कमल का फूल देख कर वे देवनागरी की लिपि जो है उनका वो क बोलना सीखते हैं। उसी तरह खरगोश का चिन्ह देख कर वे ख बोलना सीखते हैं और इसी तरह वो धीरे धीरे जो है पूरी वर्णमाला सीखते हैं। और अक्षर के बाद जो है सबकी बारी आती है। बच्चा वर्णों को जोड़ जोड़ कर पढ़ता है, जैसे कि कमल यहाँ पे लिखा हुआ है क म ल कमल होता है। इसके बाद वो पूरा बच्चा वाक्य पढ़ने का अभ्यास करता है, जैसे कि यह कमल का फूल है। फिर वो अनुच्छेद पाठ कई पाठ बाद में तो बहुत सारी किताबें पत्रिकाओं की कई पृष्ठ उसके बाद पूरी किताबें पढ़ जाता है। और लेकिन ये वो बता रहा आगे सिर्फ पढ़ना ही नहीं और साथ में समझना भी आना चाहिए। अब किसी भी चीज को समझते हुए पढ़ना भी जो है कौशल है। इसे कई चरण और स्तर है। इसे रोचक और बेहतर बनाया जा सकता है। इस पाठ में हम ये सभी कौशल सीखने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अक्षर से अनुच्छेद तक। अमेरिका में रहने वाला कोई बच्चा हिंदी पढ़ना सीख रहा है। अब जो अमेरिका में है कोई बच्चा जो हिंदी पढ़ना सीख सीख रहा है, उसकी पुस्तक में लिखा है ई प्लस ख इक्वल टू एक और क प्लस म प्लस ल इक्वल टू कमल। इस तरह उसके बुक में लिखा हुआ है दो। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि किस तरह से एक जो है उसे पढ़ना सिखाया जा रहा है और किस तरह से कमल पढ़ना सिखाया जा रहा है। अब आगे है क्या लिखा, अपनी माँ या किसी और की सहायता से वो बच्चा एक कमल अक्षर पहचान लेता है। अब इसमें बताया जा रहा है कि वो अपनी माँ और किसी और की सहायता से वो बच्चा जो है जो पढ़ना सीख रहा है अमेरिका में, वो एक और कमल अक्षर जो है पहचान लेता है। इसके बाद वो एक और कमल को पढ़ लेता है। इन अक्षरों को पहचान के सहारे कम, कलम, कई, मकई जैसे शब्द भी पढ़ लेता है। अब जो बच्चा है एक और कमल जो है शब्द ये पढ़ना सीख गया, तो इन्हीं के सहारे वो अब कुछ और भी शब्द को पहचान लेता है और उन्हें पढ़ता है। जैसे कि इसमें कुछ दिया हुआ है उदाहरण, कम हुआ जैसे उसमें कलम हुआ, कई हुआ मकई। क्या इसे हम कहेंगे बच्चे ने पढ़ना सीख लिया? क्या हम लोग जो है ये सब जो अलग बात जो सीख रहा है उससे उससे मिलता जुलता सब जो है और वो बच्चा सीख रहा है, तो क्या हम इसे कहेंगे कि उसने पढ़ना सीख लिया? हाँ, कम से कम इन शब्दों को तो पढ़ना तो आता है। पढ़ने का पहला चरण भाषा के अक्षरों की पहचान तथा
उनसे बने शब्दों की पहचान। हाँ, हम कह सकते हैं कि उसने पढ़ना सीख लिया है। कम से कम जो है इस शब्दों से जो पढ़ना उसे आता है। पढ़ना पढ़ने का जो पहला चरण होता है, भाषा के अक्षरों की पहचान तथा उनसे बने शब्दों की पहचान। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। बालक ने अक्षर और उनसे बने शब्द तो पहचान लिए, किंतु कठिनाई तब होती है जब उसने अपने घर में इन शब्दों को कभी सुना ना हो। अब जो है वो बच्चा जो अमेरिका में हिंदी सीख रहा है, वो तो ये शब्द पहचान लिया है, किंतु जब उसको कठिनाई तब होगी जब वो अपने घर में इन शब्दों का कभी सुना ही ना हो, प्रयोग जो है उसके घर में ये शब्द का कभी हुआ ही ना हो, तब उस बच्चे को कठिनाई होगी। अतः वह शब्दों को पढ़ तो लेता है, किंतु इनका अर्थ नहीं समझता। सही बात है। जब उसके घर में इस बात का प्रयोग ही नहीं होगा, तो तो उसको बच्चा को वो बात समझ में आएगा ही नहीं। वो सब जो है वो पढ़ तो लेगा, पर इसका अर्थ जो है वो समझ नहीं पाएगा। विद्यार्थी की मुश्किल आसान करने के लिए ही पुस्तक में लेखक इन शब्दों के साथ ईख और कमल का चित्र बना देते हैं। अब जो है जो विद्यार्थी होते हैं उनकी जो मुश्किलें होती है आसान करने के लिए पुस्तक में जो है लेखक इन शब्दों के साथ जो है इनकी चित्र भी बना देते हैं, ताकि बच्चा जो है पहचान जाए कि इश्क किसे कहते हैं और कमल किसे कहते हैं। अब ये दो शब्द विद्यार्थी के लिए केवल शब्द नहीं रहते, ईख और कमल का मूर्त रूप भी उसकी आंखों के सामने आ जाता है। वो जान जाता है कि कमल फूल का नाम है और ईख वही है जिसे गन्ना कहते हैं। अब जो है ये जो शब्द उनके लिए सिर्फ शब्द नहीं रहते, क्योंकि जो लेखक है वो उन शब्द के साथ उनका चित्र बना देता है। इसलिए ईख और जो कमल है अब उनके लिए मूर्त रूप से उनकी आंखों के सामने आ जाते हैं। वो जानता है कि कमल जो है फूल के नाम है और एक वही है जिसे गन्ना कहते हैं। वो बालक चूंकि इन दोनों चीजों के रंग रूप को पहचान गया है, इसलिए दोनों शब्दों के अर्थ भी उसकी समझ में आ गया। ये शब्द उसके लिए सार्थक हो गए। अब वो बालक जो था जो सीख रहा था अमेरिका में बैठ के हिंदी, वो इन दो चीजों के रंग रूप को पहचान गया और इन शब्दों का अर्थ भी समझ गया। अब ये शब्द उसके लिए सार्थक हो गए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब जान गए हैं कि पढ़ने के कौशल का दूसरा चरण है शब्दों के अर्थ जानना। अब आप सब जान ही गए होंगे कि पढ़ने के कौशल का दूसरा चरण जो है उसे कहते हैं शब्दों के अर्थ जानना। दूसरे चरण के बिना पहला चरण अधूरा है। पढ़ने का कौशल सीखने के लिए एक तीसरी बात और भी है, वह है पढ़ने की गति। अब जो है आगे इसमें बताया जा रहा है कि दूसरे चरण के बिना जो पहला चरण जो है वो अधूरा है, और पढ़ने का कौशल सीखने के लिए एक तीसरा बात और भी है कि वो पढ़ने की गति है। शब्द की पहचान उसके अर्थ के ज्ञान के बाद हम एक बार में ही कई शब्दों को समूह को पहचान लेते हैं। अब इसमें बात करा जा रहा है कि जो शब्दों की पहचान जब हो जाती है और उसका अर्थ का ज्ञान हो जाता है, उसके बाद हम लोग जो है एक ही बार में कई शब्दों के समूह को पहचान लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं। यह पढ़ना थोड़ी तेज गति से होना चाहिए। अब ये जो पढ़ना है वो थोड़ी तेज गति से होनी चाहिए। अर्थ समझने के लिए उचित गति से पढ़ना जरूरी है। अब अर्थ इसको समझने के लिए उचित गति से जो है तेजी से पढ़ना जरूरी होता है। यदि आप बहुत धीरे धीरे पढ़ते हैं, यदि आप एक एक शब्द को रुक रुक कर अटक अटक कर पढ़ रहे हैं, तो पूरे अनुच्छेद का अर्थ आपकी पकड़ में नहीं आएगा। अब आगे बताया जा रहा है, यदि आप बहुत धीरे पढ़ते हैं, यदि आप एक शब्द को रुक रुक कर अटक अटक कर पढ़ते हैं, तो आपको पूरा जो अनुच्छेद का अर्थ है वो आपकी पकड़ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा कि वहां पे क्या कह रहा है वो। इसके लिए आपको शब्दों को पहचानने की शक्ति का विकास करना होगा। कई लोग बोल बोल कर होठों में बुदबुदाते हुए या ओठ हिलाते हुए पढ़ते हैं, इससे भी पढ़ने की गति में बाधा पहुंचती है। अब जो है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोल बोल कर होठों में बुदबुदाते हुए या होठ हिलाते हुए पढ़ते हैं, इससे भी जो है पढ़ने की गति में बाधा पहुंचती है। अब इसमें ये भी बताया गया है कि अगर आपको
शब्दों की पहचानने की शक्ति विकास करना है तो आपको बोल बोल कर पढ़ना होगा, मतलब जोर जोर से तेज आवाज में, ना कि धीरे धीरे और बुदबुदाते हुए। अतः पढ़ते समय पाठ्य सामग्री का समुचित गति से मौन वाचन मन मन में अर्थ समझते हुए पढ़ने का अभ्यास कीजिए। आपको पढ़ने में आनंद आने लगेगा। अब आगे से बताया गया है कि अतः जो है मतलब अंतिम में कि आपको पढ़ते समय पाठ्य सामग्री का समुचित गति से मौन वाचन करना होगा और मन ही मन उसके अर्थ को समझते हुए पढ़ने का अभ्यास करना होगा। इससे आपको जो है पढ़ने में आनंद आएगा। मतलब कोई भी वाक्य को पढ़िए पहले जोर जोर से, उसके बाद मन ही मन उसके अर्थ को समझते जाइए, तभी आपको पढ़ने में आनंद आएगा। ऐसा नहीं है कि बस रुक रुक के पढ़े जा रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब आप गति के साथ पढ़ लेते हैं, यह ठीक है, किंतु जो पढ़ते हैं क्या उसे समझते भी हैं? अब ये बता रहा है आगे कि आप गति के साथ तो पढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन जो आप पढ़ रहे हैं उसका मतलब आप समझ पा रहे हैं? हाँ, आप समझ रहे हैं, यही कहा ना आपने। आप बोल रहे हैं कि हाँ हम समझ रहे हैं, यही आप बात कह रहे होंगे। ये समझना क्या होता है? पढ़कर समझने का मतलब क्या है? अब ये सवाल उठता है कि समझना क्या होता है? अब पढ़कर समझने का मतलब क्या होता है? आइए जाने कैस जैसे एक एक शब्द को पहचानना काफी नहीं होता, वाक्यांश और पूरे वाक्य समुचित गति से पहचानने होते हैं, वैसे ही पढ़कर समझने में शब्दों के प्रसंग के अनुसार अर्थ को समझना होता है। अब जो है क्या बोल रहा है आगे इसमें कि जैसे कि एक ही शब्द को पहचानना काफी नहीं होता, मतलब एक एक शब्द पहचान लिया हो बच्चा कि एक होता है ये और ये एक, और मतलब ये कमल होता है, ये जो है काफी नहीं होता है। पूरे वाक्यांश को पढ़ना और उस वाक्य को समुचित गति से पहचानना होता है पढ़ना। अब जो है वैसे ही पढ़ने के संबंध में शब्दों के प्रसंग के अनुसार अर्थ को समझना भी होता है। अब जो है पहले शब्द तो पहचान लिए हम लोग, वाक्य भी पढ़ लिए, अब वाक्य को समझना, अगर समझ जाते तो पढ़ना कहलाता है। जो कुछ हम पढ़ रहे हैं उसका अर्थ समझने की अतिरिक्त उसमें कही गई बातें, घटनाएं आदि का एक दूसरे से संबंध समझना भी शामिल है। अब ये बता रहा है कि जो कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं उसका अर्थ समझना और साथ ही साथ उसमें कही गई बातें, घटनाएं आदि का एक दूसरे से संबंध समझना भी शामिल है। आप जानते हैं कि शब्दों को मिलाकर वाक्यांश बनते हैं। आप जानते हो कि जो शब्द को मिलाकर वाक्यांश बनते हैं। अब है वाक्यांशों से मिलकर वाक्य बनते हैं। अब जो पूरे वाक्यांश को मिलाकर वाक्य बनता है, इन वाक्यों से मिलकर अनुच्छेद बनते हैं। अब इन सारे वाक्यों को मिलाकर एक अनुच्छेद बनता है और कई अनुच्छेद से के मिलने से कोई भी रचना तैयार होती है। अब बहुत सारे अनुच्छेद को मिलाने के बाद कोई एक रचना भी तैयार होती है। जैसे इसमें लिखा गया है लेख हो सकता है, कहानी भी हो सकता है, समाचार भी हो सकता है आदि। पढ़ने का अभ्यास हो जाने पर आप एक एक शब्द अलग अलग नहीं पढ़ते हैं। अगर आप पढ़ने का अभ्यास हो जाता है आपको तो आप एक एक शब्द तोड़ मरोड़ कर नहीं पढ़ते हैं, उसे एक ही प्रवाह में पढ़ते चले जाते हैं, बल्कि आप उसे एक ही प्रवाह एक ही गति से आप पढ़ते हुए चले जाते हैं। किसी भी सूचना, संदेश, विचार, घटना, लेख, कहानी को पढ़ने के साथ साथ आप उसका अर्थ भी समझते चलते हैं। अब जो है बोल रहा है यहाँ पे, अब किसी भी सूचना हो या संदेश, विचार, घटना हो, लेख हो, कहानी हो, उसको पढ़ने के साथ साथ आप उसके अर्थ भी समझते चले जाते हैं। पढ़ने की प्रक्रिया में सदा समझना शामिल रहता है। अब जो है बोल रहा है कि पढ़ने की प्रक्रिया में जो होता है वो हमेशा समझना शामिल रहता है। बिना समझे बुझे पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। अब ऐसा नहीं कि कोई वाक्य पढ़ लिया आपको समझ में नहीं आया तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, जब तक के लिए आप उसका अर्थ नहीं समझ जाइएगा ये पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं कहलाएगा। यह पढ़ने की प्रक्रिया का चौथा चरण है। अब आपने सचमुच पढ़ना सीख लिया। अब ये जो है पढ़कर समझना, ये पढ़ने की प्रतिक्रिया का चौथा चरण है। अब आप जो है सचमुच पढ़ना सीख लिए। अगर आप ये शब्द समझ लेते हैं, वाक्य समझ लेते हैं, वाक्य बना लेते हैं और उससे पढ़ लेते हैं गति के साथ और उसके बाद आप उसे समझ भी लेते हैं तो आप सचमुच पढ़ना सीख जाते हैं।
पाठगत प्रश्न 10.1 बनाने का कोशिश कीजिएगा। अब है शब्द ज्ञान से अर्थ ज्ञान तक। आइए पढ़ने के कौशल के संबंध में जो बातें हमने सीखी उन पर और विचार करते हैं। अब आपको क्या लगता है, ठीक तरह से पढ़ने के लिए क्या शब्दों की पहचान ही काफी है? नहीं, ऐसा पहचान निरर्थक होती है। अब जो है बोल रहा है यहाँ पे कि पढ़ने के कौशल से संबंध में जो आपने बातें सीखी है और विचार उस पे किए हैं, क्या आपको लगता है कि ठीक तरह से पढ़ने के लिए शब्दों की पहचान ही काफी होती है? नहीं, ऐसा जो पहचान होता है वो निरर्थक होती है, मतलब बेकार होती है। हमें शब्दों के अर्थ भी आने चाहिए। अब जो है उनके अर्थ भी आने चाहिए, तभी आपको कहलाएंगे कि आपने सही में सचमुच पढ़ना सीख लिया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपकी सुविधा के लिए आपकी पाठ्य सामग्री के प्रत्येक पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ हाशिए पर दिए गए हैं। आप इनका लाभ अवश्य उठाइएगा, ये पाठ को समझने में सहायक सिद्ध होंगे। पाठ पढ़कर हमें उसका अर्थ भी तो समझना होता है। आइए उदाहरण रूप में एक अनुच्छेद पढ़ते हैं। अब बताया जा रहा है कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि आपको इस शब्दों का अर्थ जो समझ में नहीं आ रहा है, वो आपकी सुविधा के लिए इस पाठ्य सामग्री में, मतलब हिंदी की जो ये किताब है उसकी पाठ्य सामग्री में आपने पिछले कुछ चैप्टरों में देखा होगा कि यहाँ पे हाशिए पे कुछ कठिन शब्द के अर्थ दिए जा रहे हैं, जिससे आपको समझने में आसान हो। यहाँ पे बताया है कि इसका लाभ आप अवश्य उठाइएगा, ये आपको पाठ समझने में सहायक सिद्ध होंगे और आप पाठ पढ़कर उसका अर्थ भी समझना होता है। अब है इसी तरह एक उदाहरण रूप में एक अनुच्छेद पढ़ते हैं और उसे समझने का कोशिश करते हैं। अब जो है अनुच्छेद 1 पढ़ते हैं हम लोग। आकाश में काले बादल छाए हुए थे। अचानक ही वह बादल छमाछम बरसने लगी। दरवाजे पे घंटी बजी। 8 साल की रितु छमाछम करती हुई गई और उसने दरवाजा खोल दिया। उसका 10 साल का भाई सुंदर रईस सामने खड़ा था। वह अंदर आया। वह सिर से पांव तक पूरी तरह से भीगा हुआ था। यह देखकर उसकी माँ एकदम से उस पर बरस पड़ी। इस अनुच्छेद में बादलों के संदर्भ में बरसना शब्द का अर्थ है आकाश से पानी का गिरना। माँ के संदर्भ में बरसना शब्द का अर्थ है उसका गुस्से से डांट लगाना। इसी तरह से वर्षा के संदर्भ में छमाछम का अर्थ है बारिश के बूंदों की तेजी से गिरना से होने वाली आवाज, जबकि ऋतु के संदर्भ में छमाछम उसके पैरों की पाजेब की आवाज है। अब इसमें बात जो है इस अनुच्छेद में बताया जा रहा है कि जो बरसना जो है बादल के संदर्भ में था कि आकाश से पानी गिर रहा, और जो माँ बरस पड़ी थी अपने बेटे पे, उनका उस शब्द का अर्थ होता है गुस्से से डांट लगाना। अब इसी तरह जो वर्षा संदर्भ में होता है छमाछम का मतलब बारिश की बूंदे जो है तेजी से गिरना, और छमाछम का जो दूसरा मतलब है ऋतु के संदर्भ में, उसका मतलब होता है उसकी पैर की पाजेब। पाजेब मतलब पायल की आवाज। अब है इस अनुच्छेद को पढ़कर आप निम्नलिखित घटनाएं और तथ्य जान जाते हैं। वर्षा अचानक होने लगी थी। सुंदरेश घर के बाहर था। वह वर्षा में भीग गया। वह घर आया, उसे खूब डांट पड़ी। अब इतना तो इस अनुच्छेद पढ़ने के बाद आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि जो वर्षा थी अचानक होने लगी थी। सुंदरेश जो लड़का था वो घर के बाहर था। वो वर्षा में भीग गया था और वो घर आया और उसे माँ से खूब डांट पड़ी। उक्त अनुच्छेद को पढ़ते समय आपने कई और भी कई बातें जानी होगी। अब जो है जो ऊपर में जो दिया हुआ था अनुच्छेद, उसको पढ़ते समय आपने और भी कई बातें जानी होगी जो इस अनुच्छेद में कहीं नहीं है। जैसे यह घटना बरसात के मौसम की है। बरसात बहुत तेज थी। सुंदरेश को घर के बाहर खेलने की आदत है। सुंदरेश काफी खेलने वाला लड़का है। जिससे समय वर्षा आरंभ हुई, घर का दरवाजा भीतर से बंद था। सुंदरेश की माँ को उसके स्वास्थ्य की बहुत चिंता रहती है। अब है इस में ये जो कुछ घटनाएं थी जो आपको पता चला, जो कि अनुच्छेद में लिखा हुआ नहीं था। जैसे कि ये जो अनुच्छेद लिखा हुआ था किस बात पे, कि बरसात का मौसम था, उस समय ये उसकी बातें इसमें कर रहा है।
और जो वर्षा थी बहुत तेज चल रही थी। और उस टाइम जो सुंदरेश था वो घर के बाहर खेल रहा था और उसे बाहर ही खेलने की आदत है। अब जो है सुंदरेश जो है वो काफी खेलने वाला लड़का है। और जिस समय वर्षा आरंभ हुई थी वो घर का दरवाजा उस टाइम जो था अंदर से बंद था। अब सुंदरेश की माँ है, उसके स्वास्थ्य की बहुत चिंता रहती है। किसकी? सुंदरेश की स्वास्थ्य की बहुत चिंता रहती है सुंदरेश की माँ को। आप इन तथ्यों और घटनाओं से नीचे लिखे पारस्परिक तथा कार्य कारण संबंध भी जान जाते हैं। जिस समय वर्षा आई सुंदरेश घर के बाहर था। वो घर लौटा, वर्षा बहुत तेज थी इसलिए वह पूरी तरह भीग गया था। माँ बहुत नाराज हुई क्योंकि वह पूरी तरह से भीगा हुआ था और माँ को चिंता हुई कि कहीं वह बीमार न पड़ जाए। अब जो है इस अनुच्छेद को पढ़ने के बाद आपको कुछ बातें जो है समझ में आ गई होगी कि जिस समय वर्षा हुई थी उस समय जो सुंदरेश था वो घर के बाहर था। वो घर लौटा तो वर्षा बहुत तेज थी इसलिए वो पूरी तरह भीग गया था। अब जो घर वो वापस लौट रहा था तो वर्षा बहुत तेज थी, इसकी वजह से वो पूरी तरह भीग गया था। अब जो है माँ उसे देखते ही बहुत नाराज हुई क्योंकि वो पूरी तरह से भीगा हुआ था। माँ को चिंता थी कि वो कहीं बीमार ना पड़ जाए। इस तरह से शब्दों का प्रसंग के अनुकूल अर्थ समझना और पठन सामग्री में निहित तथ्य घटनाओं आदि का पूर्वापर तथा पारस्परिक संबंध समझना पढ़ने की कौशल की जरूरी है। अब जो है इस तरह से शब्दों का प्रसंग और अनुकूल अर्थ समझना और पठन सामग्री में जो दिया हुआ निहित यानी कि निर्धारित जो घटना है आदि का पूर्वापर तथा पारस्परिक संबंध से समझना पढ़ने के कौशल में है जरूरी होता है। इस तरह से पढ़ने के बाद आपने कुछ निष्कर्ष निकाले होंगे, है ना? आपने संदेश की आदतें और उसकी माँ के स्वभाव का मूल्यांकन किया होगा। संभव है यह सब कुछ पढ़ते हुए आपको इसी प्रकार का कोई व्यक्तित्व अनुभव याद आया हो जिससे संदेश की स्थिति पर आप हंस पड़े हो ये और पूरी घटना को पढ़कर अपने आनंद लिया हो। यह एकदम स्वाभाविक है कि आप जो कुछ पढ़ते हैं समझते हैं उसका आपने पूर्व ज्ञान के आधार पर मूल्यांकन करते हैं, उससे निष्कर्ष निकालते हैं और उसका आनंद उठाते हैं। यह निष्कर्ष या मूल्यांकन या आनंद उठाना पढ़ने और पढ़े हुए अंश का अर्थ समझने की प्रक्रिया का पांचवा और अंतिम चरण है। इस क्रम में आप उन बातों को भी समझ लेते हैं जो रचना में साफ साफ नहीं कही गई है किंतु उनमें छिपी हुई है, निहित है। अब जो है आप इस अनुच्छेद को पढ़ने के बाद अपने साथ जो बीते हुए समय में आपके साथ कुछ घटनाएं होगी जो इससे रिलेटेड हो, मतलब इससे मिलता जुलता हो, आप उसके साथ मिलाते होंगे और आप अपने बारे में सोचते होंगे और समझते होंगे। फिर उसके बारे में अगर कुछ ऐसा हुआ होगा तो जिससे आपको हंसी भी आती होगी और आप उसका आनंद लेते होंगे। और ये बात जो है एकदम बिल्कुल स्वाभाविक बात है। अब जो है ये बात तो मतलब कि ये जो अंश का अर्थ समझना, मतलब ये आप खुद से अपने आप से मिलाते हैं कि हाँ मैं ऐसा ऐसा हुआ होगा, ऐसा ही हुआ था, तो आपको भी हंसी आती है। मतलब यही बताने की बात कर रहे हैं कि आप अपने आप से तुलना करते हैं किसी अनुच्छेद को पढ़ने के बाद। तो ये जो है पढ़ने और समझने का ये पांचवा और अंतिम चरण है। अब इसमें कुछ बातें वो भी आप समझ लेते हैं जो रचना में साफ साफ नहीं कही गई है किंतु उनमें छुपी हुई हुई होती है। जैसे कि ये कुछ बातें थी जो इसमें नहीं कही गई थी, ये हुई और वो, ये सब जो है कुछ बातें जो है कुछ उसमें कुछ कही नहीं गई थी, आप फिर भी समझ गए कि क्या क्या हुआ था। और यहाँ पे पूरे अच्छे से समझाया गया कि यहाँ पे क्या क्या था जो घटना में नहीं था और कुछ मतलब मिलता जुलता है, मतलब कुछ मिलता जुलता बात भी है तो कुछ ऐसा आ, अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ ऐसा हुआ होगा। अब इसका अर्थ यह हुआ कि ठीक से और पूरी तरह से पढ़ना तभी होगा जब आप पढ़ी सामग्री में कही गई बात तो विचार या भावनाओं और घटनाओं को विचलन करके उसका आन लेंगे, उन बातों को अपने मन में बिठा लेंगे, अपने ज्ञान और अनुभव का हिस्सा बना लेंगे। आइए पढ़ने के 5 अंक को फिर से समझ ले। अब इसमें बताया जा रहा है कि इसका मतलब यह हुआ कि आप तभी पढ़ना सीखेंगे जब आप अच्छे से उस सामग्री के भावनाओं विचारों को अपनी घटनाओं के साथ तुलना करेंगे और आनंद उठाएंगे और उसको मन में बैठा लेंगे
और अपने ज्ञान और अनुभवों का हिस्सा बना लेंगे। तो आइए अभी इन पांचों अंगों को फिर समझ ले। पहला है शब्दों और उनसे बने वाक्यांशों को पहचानना। अब जो है शब्दों को और उनसे बने वाक्यांशों को पहचानना और समझना। अब है शब्द के अर्थ जानना। फिर है तीव्र गति से पाठ्य सामग्री का मौन वाचन करना। पाठ्य सामग्री में दिए गए तथ्यों, घटनाओं, विचारों आदि को जानना। पठित सामग्री में दिए गए तथ्य, घटनाओं, विचारों आदि का पारस्परिक संबंध समझना, उनका मूल्यांकन करना तथा निष्कर्ष निकालना। ये सब बातें जो है पढ़ने में अंग में आती है। ये 5 बातें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम यह मान लेते हैं कि पढ़ने के कौशल के 5 अंग आपको याद हो गए, ठीक है ना? तो अब यह देखें कि पठन कौशल के इन चरणों पे अधिकार प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अब हम मान लेते हैं कि आपको जो पढ़ने के 5 कौशल के अंग जो है आपको अच्छे से याद हो गए हैं, ठीक है? तो अब देखना यह है कि पठन कौशल के इन चरणों का अधिकार प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इस संबंध में एक बात और, आप और हम ढेर सारी पुस्तकें पढ़ते हैं। अब इसी संबंध में एक बात और है जिसमें ये बात बताया जा रहा है कि आप और हम बहुत सारी पुस्तकें पढ़ते हैं। हम समाचार पत्र पढ़ते हैं, कहानी, व्यंग, वैचारिक लेख पढ़ते हैं और कविताएं भी पढ़ते हैं। इनमें कुछ दिया हुआ है कि हम लोग क्या-क्या पढ़ते हैं। समाचार पत्र हो गया, कहानी, व्यंग, वैचारिक लेख भी हो गया और कविताएं भी पढ़ते हैं। इन सब की भाषा तो हिंदी ही होती है, किंतु शब्दों के अर्थ विभिन्न संदर्भों के अनुसार होते हैं। अब जो सारी जो भाषा है, इन सारी की जो भाषाएं होती हैं वो हिंदी होती है, किंतु शब्दों का अर्थ विभिन्न संदर्भों के अनुसार होता है। मतलब कहा ये जा रहा है कि जितने भी ये हमने अभी कहा कि कहानी हो गया, व्यंग हो गया, इस सब की जो भाषाएं होती है हिंदी होती है, लेकिन शब्दों का जो अर्थ होता है वो अलग होता है। उनके प्रयोग भिन्न होते हैं, उनकी शैली भिन्न होती है और उन्हीं सही प्रकार से पढ़ने समझने की विभिन्न स्तर के पाठन कौशल की आवश्यकता होती है। अब वो जो है उनके जो प्रयोग जो होते हैं अलग होते हैं, उनकी शैली भी अलग होती है और यही पढ़ने समझने के लिए अलग स्तर पठन कौशल की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार और विभिन्न स्तर के अधिक से अधिक सामग्री को पढ़ने के योग बनाने के लिए पढ़ने का अभ्यास होना चाहिए। अब जो विभिन्न प्रकार के विभिन्न स्तर के जो अधिक से अधिक सामग्री को पढ़ने का योग बनाने के लिए पढ़ने का अभ्यास जो है होना चाहिए। इस अभ्यास के लिए ही विभिन्न प्रकार की सामग्री इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे। कहानियाँ, कविताएँ, दोहे, लेख, व्यंग आदि। अब जो इन सब के अभ्यास के लिए आप अलग-अलग तरह के सामग्री इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे, जैसे कि कहानियाँ हैं, कविताएँ हैं, दोहे हैं, लेख है, व्यंग है आदि। ये तरह-तरह की सामग्री देने का उद्देश्य आपको पठन कौशल में सक्षम बनाना है। अब जो इस तरह का जो कुछ सामग्री दिया गया है, ये इसलिए दिया गया है, इसका उद्देश्य इसलिए है कि आपको पठन कौशल जो है, आपको सक्षम बनाना है, मतलब आपको पढ़ने के काबिल बनाना है, जिससे आप भावी जीवन में जो कुछ पढ़े, उसे बिना किसी सहायता के पढ़ सकें। अब ऐसा इसलिए है कि आप अपने जीवन में जो भी कुछ पढ़े, उसे बिना किसी की सहायता के पढ़ लें। मतलब ना ही किसी से पूछने की ज़रूरत पड़े, ना ही किसी डिक्शनरी की ज़रूरत पड़े, बस आप पढ़ें और समझ लें। आइए, अब हम लोग पाठगत प्रश्न 10.2 बनाने का कोशिश करेंगे। आज हम लोग बस इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में अर्थ ज्ञान से पढ़ने की कुशलता तक पर पढ़ेंगे, उस पर चर्चाएँ करेंगे। तब तक के लिए आप सारे प्रश्न उत्तर को बनाने का कोशिश करें और हमने जो पढ़ाया है उसे आप समझने का कोशिश करें। तब तक के लिए धन्यवाद।